विषय है वो आप सभी को आज का जो विषय है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जो आज का हमारा विषय है वो है धर्म व पुरुषार्थ आधारित सामाजिक व्यवस्था। तो जिसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका भी पूरा उसका एक तरह से उसको भी समाहित किया हुआ है। तो अब इस विषय में क्योंकि कई सारे अपभ्रंश और कई सारे प्रक्षेप आ चुके हैं जो आज के हमारे ग्रंथ हैं, तो उनमें आधी अधूरी जानकारी है। और वो जो पुरानी वैदिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, जिसमें वर्ण और आश्रम को जन्म केंद्रित नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका आधार कर्म था। तो उस स्थिति से और आज की स्थिति तक, और इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम आ, पिछले 77 सालों को आ, देखते हैं, जो हमारा संविधान बना और उसका जिस तरीके से पालन हो रहा है, जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी और जो आज की हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल भिन्न है। लेकिन हमारा जो संविधान, जो लिखित संविधान है और जो वर्तमान में उसकी जो जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, तो वो बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर पूरे देश के अगर प्रजातंत्र की बात करें तो अभी पिछले महीने पार्टियों ने एक सम्मेलन किया था रामलीला मैदान में, और जिसे नाम रखा था जनतंत्र बचाओ प्रजातंत्र बचाओ सम्मेलन। और उसमें सारे वही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने इस देश से प्रजातंत्र या सच्चे प्रजातंत्र को खत्म करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। ये सब कुछ व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित राजनीतिक दलों के मुखिया थे अधिकांश, और वही लोग वो कार्यक्रम कर रहे थे। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। कहने का ये है तात्पर्य कि जो व्यवस्थाएं बनती हैं और जिस तरीके से उनमें अमल होता है, उनको लागू किया जाता है, फिर जब लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ निकल कर आते हैं, तो वो लिखित संविधानों, लिखित विधानों और लिखित प्रावधानों को साइड में रखते हुए केवल और केवल ये सारे व्यवस्थाएं लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि चढ़ जाती। और वैसा ही हो रहा है, और वैसा ही हुआ जिसकी वजह से आज इतनी विकृतियां हैं हमारे समाज में। तो विषय का पक्ष धार्मिक, आध्यात्मिक है, सामाजिक है। तो राजनीतिक चर्चा भी इसमें हो सकती है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का एक हिस्सा है, तो हम बच नहीं सकते उससे। लेकिन इसको बेहतर कैसे किया जाए, इस पे किया क्या जाए, और क्या है जो सही कर दिया जाए जिससे कि चीजें बेहतर हों, इन पे आज चर्चा करने का प्रयास था। लेकिन लोगों की व्यस्तता और मेरी खुद की व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते शायद आज हम लोग कम लोगों की उपस्थिति में कम समय के लिए चर्चा कर पाएंगे। तो हमारे बीच में अनुज जी हैं, जो इस विषय और खास तौर से मनु धर्मशास्त्र के काफी अच्छे जानकार हैं, और विषय भी उसी से मिलता जुलता है। और साथ ही साथ पंकज निरंजन जी हैं। तो पंकज निरंजन जी और अनुज जी दोनों से मैं अनुरोध करूंगा
क्रमवार इस विषय पे अपना वक्तव्य रखें, ताकि आज की हमारी चर्चा से कुछ निकल सके जो प्रासंगिक हो और जिस पे जमीनी स्तर पर काम किया जा सके, या जिस बात को आगे ले जाया सके। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा पंकज निरंजन जी से कि ये जो हमारा आज का विषय है, धर्म व पुरुषार्थ वर्णाश्रम पद्धति आधारित सामाजिक व्यवस्था, इस पर अपना वक्तव्य रखें। पंकज निरंजन जी। जी जी, नमस्कार। आ, बहुत ज्यादा कुछ तो हम इस पर नहीं बोल पाएंगे। आ, हम इसमें इतना ही कहना चाहेंगे, जो ये वर्ण व्यवस्था जब बनी होगी, कभी जब भी बनी हो, तो उस समय उसकी जरूरत रही होगी। उस समय क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, समाज का क्या ढांचा रहा, लेकिन वर्तमान को देखते हुए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें नहीं लगता है, क्योंकि आज समाज पूरी तरह इस तरीके से हर क्षेत्र में जा चुका है कि, और हर तबके का आदमी जा चुका है, जहाँ ये कह पाना कि कौन किस जाति कौन किस धर्म से है, और बहुत मुश्किल हो गया है, खास तौर से शहरी समाज में। तो धर्म का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन बिना धर्म के तो संभव ही नहीं है कुछ। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, उसका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा योगदान रह नहीं गया है। जहां जहां है, जैसे आप देखें कि ये वर्ण व्यवस्था के चलते ही आज बहुत सारी जो मैरिज होती हैं, वो किस कद्र आज टूट रही हैं। चाहे उसमें इंटर कास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, इंटर रीजन हो, क्योंकि लोग अपने अपने समुदाय में इतने कट्टरपंथी टाइप के हो गए हैं लोग, कि एक विवाह जैसी छोटी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये कहीं ना कहीं धर्म की भी कमी हो सकती है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें यही लगता है कि वर्तमान को देखते हुए इन सब चीजों में ना पड़ते हुए समाज को एक सही दिशा में जो धर्म ही ले जा सकता है, वो भी वही धर्म जो वास्तविक है, जो सनातन है, जो सत्य है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और इससे ज्यादा तो क्या कहूं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद पंकज जी। अ, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं करेगा। ये ऐसा विषय है जी जिस पे जी बात करना बहुत जरूरी है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। जी किसी सज्जन ने ये बोला कि हमारा संविधान जो है जब से बना, तो हमारे समाज का जाति और जन्म आधारित व्यवस्था के आधार पर विघटन जो है वो खत्म हो गया। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे संविधान ने, जो वर्तमान हमारा संविधान है, उसी ने हमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में बांटा। अब बताइए कि ये जन्म आधारित ही तो है। अगर जन्म आधारित है तो गलत है, लेकिन है, और इस पर राजनीति होती है। उदाहरण क्या है कि अगर हम कुछ अभी रिसेंट के ही उनको देखें, तो चाहे वो गुजरात का पाटीदार आंदोलन हो, या फिर महाराष्ट्र का अ, मराठा आरक्षण आंदोलन हो, या फिर अगर हम बात करें जितनी भी परिवारवादी पार्टियां जिनके पीछे एक कास्ट रही है, तो ये जो व्यवस्था खराब हुई और ये जो व्यवस्था बनी, इसके पीछे ये जो एक सिस्टम डिजाइन किया गया, यही दोषी है। और अगर कोई समस्या है और हम उस समस्या की नहीं बात कर रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं हम में है। एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब मेरिट के बेसिस पे ना बात होकर बर्थ के बेसिस पे होने लगे, तो चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में ही बात लागू नहीं होती है, हर चीज में लागू होती है। और
जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसको जन्म से जोड़ दिया गया, जो कि कर्म से थी, तो पहले तो एक यही डिबेट है कि क्या वो जन्म से थी या कर्म से थी। और इस डिबेट में इस बात को स्थापित करना कि वो कर्म आधारित थी, ये बहुत आवश्यक है। अगर हम ये स्थापित कर ले गए तो चीजें आसान है। अन्यथा क्या है कि खराब चीजें और खराब होती जा रही हैं। और अ, जो चीजें पहले जिनसे हमारा समाज सुव्यवस्थित चल रहा था, अगर हमने उनको अपनाया नहीं या उनको और सुधार करके लागू नहीं किया, तो फिर ये नई चीजें लाकर हर रोज प्रयोग करके अपने समाज को हम और गड्ढे में ले जा रहे हैं। हमारे साथ अनुज जी हैं। अनुज जी, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसके बारे में बताएंगे हमें मनुस्मृति के आधार पर। अनुज जी। जी, जय श्री अब राम। मैं थोड़ा सा एक्चुअली कहीं एक मीटिंग है, इसीलिए मैं पहले बोल देना चाहूँगा अभिषेक जी, क्योंकि फिर हम मुझे निकलना है। जी तो जी, तो मैं अभी बोलूँ क्या? जी जी बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। तो इस पर थोड़ा सा जो दर्शन के आधार पर जो हमारा समाज था, यानी वर्ण व्यवस्था जो हमारी थी, वो कर्म आधारित थी। यानी पहले तो क्या कहते हैं कि वर्ण प्रधाता चक्र धरे, चक्र केंद्र सदविप्रः चक्र नियंत्र का। ये अगर भगवान शिव के जमाने से अगर हम लोग देखें तो उस समय भी हमारा यही है, कर्मणा वश्लोति कर्मणा होत ब्राह्मण, न जच्चा वश्लोति न जच्चा होत ब्राह्मण। और वेद का जो श्लोक है, जन्म ना जाते शूद्रा संस्कार द्विचते, वेद पठेद भवेद विप्रः ब्रह्म जानति स ब्राह्मण। तो उसके अनुसार भी अगर हम यह देखें तो हम समझ पाते हैं कि यह व्यवस्था में आज जो वर्ण आधारित जो समाज व्यवस्था है वह थी, तभी तो यह सारे दर्शन के श्लोक आ रहे हैं। अब यह विकृति अगर इसको देखा जाए तो ऐसे जब हम कर्म का जब ये श्लोक आता है, कर्मणा न जच्चा वश्लोति न जच्चा हो ब्राह्मण, कर्मणा वश्लोति कर्मणा हो ब्राह्मण। यानी कि जो बच्चा है, मतलब जच्चा मीन्स जो माँ है, उसका बच्चा किस जाति का हो वह कर्म के आधार पर निर्धारित होगा। तो उसके अनुसार कि वो किस जन्म में, माँ अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मणी माँ है, तो बच्चा ब्राह्मण होगा, उसको उसका ब्राह्मण वाला कर्म होना चाहिए। जिसके लिए यह श्लोक जो जन्म ना जाते शूद्रा संस्कार द्विचते, वेद पठेद भवेद विप्रा ब्रह्म जानन्ति यश ब्राह्मण। यानी जन्म से जो शूद्र की बात कही गई है यहाँ पर, कर्म का है कि आपको कर्म से जो संस्कार दी जाती है, जो आज भी जो यज्ञ पवित्र जो होता है ब्राह्मण समाज में, तो वह इसी के लिए है कि उसको संस्कार की दीक्षा होती है। और ऐसे भी जो नाम मंत्र दी जाती है किसी भी गुरु के द्वारा, वह द्विज है, यानी दूसरा जन्म है। उसके कर्म उसी तरह उसके संस्कारों को शुद्धि क्रिया में लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो भगवत गीता जो कहता है कि उसके कर्म जो भी होंगे प्रारब्ध के हिसाब से, तो उसके कर्म जो अगर मान लीजिए इस जन्म में जो प्रारब्ध आपके जो भी होंगे, लेकिन प्रारब्ध के बाद भी अगर गीता कहता है कि युगस्थो करो कर्माणि संगो त्वक्ता धनंजय, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम युज्यते। यानी कर्तृत्व तो अभिमान त्याग फल आकांक्षा त्याग सर्व कर्म ब्रह्मे समर्पण। यहाँ पर संस्कार में भगवान कृष्ण ने यह समझा दिया कि आपके संस्कार में जो आपका जो कर्म फल का जो बंधन है, वह कर्म फल का बंधन है। कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु वर्माते संगो स्व कर्माणि। यानी कि जो आपका जो कर्म फल है, उस कर्म फल में आप
वो सिर्फ आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो उस कर्म में ईश्वरी भाव, सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण, ब्रह्म भाव जो गीता का भी श्लोक जो कहता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्मा ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मे तेन गंधम ब्रह्म कर्म समाधि। तो इस ब्रह्म भाव के साथ जो कर्म किया जाता है, तो उसके संस्कार के साथ फिर हमारा वेद के अनुसार ये दूसरा जन्म माना जा रहा है। और अब इसमें कोई भी व्यक्ति अगर उसको दीक्षा मिल गई और वह कर्म उसके अगर ब्रह्म की ओर है, तो वह विप्र के बाद ब्रह्म बन जाएगा। यानी वह वेद पढ़ेगा, वेद का यानी ज्ञान के रास्ते पर, आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पर चलेगा और उसी अनुसार उसके कर्म होंगे। तो संस्कार मुक्त जो संस्कार है यानी भोगवादी संस्कार से ही आध्यात्मिक संस्कार की ओर जब जीवन जिएगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा, तो फिर वह उसका जो जीवन होगा वह जीवन फिर वो विप्रमय जीवन होगा। और फिर उसके बाद जब वो उस स्थिति के बाद ब्रह्म को ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को समझ लेगा, यानी अहम ब्रह्म स्मृता बुद्धितम इता प्राप्ता पंडिता, तो वह पंडित हो जाएगा, वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। यानी हम ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म को समझ गए, तब वो उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। यह वैदिक श्लोक के आधार पर जो ये चार वर्ण होनी चाहिए, आज वह वर्ण व्यवस्था में विकृति आई। उस विकृति के सामाजिक कारण हैं। उस सामाजिक कारण में के जो ये भगवत गीता की जो क्रांतिकारी बातें भगवान कृष्ण बताते हैं, और फिर उसके अगर हम लोग रामायण में भी देखें तो वहां पर भी हम अनुज जी इसको और भी अच्छे से समझा पाएंगे मनुस्मृति के आधार पर भी कि किस प्रकार यह विकृति हुई है। और आज मतलब एक दिन एक पंडित मिले मुझे जो कि वो तंबाकू खा रहे थे, तो बोले कि वो ब्राह्मणी माँ है, उसका बच्चा को भी अगर कितना भी वो विकृत आ जाए तब भी वो उसको ब्राह्मण का दर्जा मिलना चाहिए। और जो तो हमने बोला कि अगर कोई मान लीजिए दलित है, चमार है, तो उसको अगर हम ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा? तो अभी हम जब वृंदावन पहुंचे, अब वृंदावन में जब हमने वहाँ के पंडितों से हमने आग्रह किया कि हम गुरुकुल बनाना चाहते हैं, और इस गुरुकुल में हम, क्योंकि हम खुद, मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ लेकिन हम ब्राह्मण का जीवन जीते हैं और मुझे ब्राह्मण की दीक्षा मिली बनारस में, तो इसीलिए मैं आज अपने आप को ब्राह्मण कहता हूँ कि पूछने पर, बताने पर जो भी है। तो हम वो कर्म जो जी रहे हैं वो कर्म के अनुसार जो हमारे वैदिक नियम है, जो हमने श्लोक बोला उसके आधार पे। लेकिन हमारे जो वृंदावन के पंडित थे उन लोगों ने हमें कहा कहा कि नहीं, आप सिर्फ ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है, यानी जिनके जो माता पिता ब्राह्मण हैं, जन्मना ब्राह्मण, उनके बच्चों को ही हम यहाँ पर पढ़ा सकते हैं गुरुकुल में। जो कर्मणा ब्राह्मण का अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब मैं फिर सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बनारस में तो मेरे गुरुकुल में हो रहा है और ऐसे कई जगहों पे हो रहा है। हमने सुना है कि उज्जैन में भी ऐसे दीक्षाएं हो रही है। तो कर्म से जो ब्राह्मण अगर हो रहे हैं और वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं और समाज में जो ज्ञान है वह ज्ञान का प्रसार प्रसार, ब्रह्म ज्ञान का प्रसार प्रसार कर रहे हैं, तो ब्राह्मण हुए। और कोई व्यक्ति जो आज अगर मान लीजिए ब्राह्मण का बच्चा है, अभी एक लड़का वो बिजनेसमैन है और फिर उसके बाद वो ब्राह्मण परिवार से आया, तो वो उसका उसका हमने बोला कि अब आप वैश्य हो गए, तो उसके अनुसार अब उसमें कोई उसने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया तो घर में बवाल हो गया। मतलब कि वो उसने ब्राह्मण होना चाहिए, तो ब्राह्मण से शादी करनी चाहिए। तो उसने बोला कि मैं तो कर्म से ब्राह्मण नहीं हूँ, तो कर्म में तो वैश्य का काम कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसे भी, मुझे किससे शादी करना है या कौन सा हमारा वर्ण होना चाहिए, यह है। तो अभी ये विकृति कहाँ आई है देश में, कब कहाँ ऐसी विकृति आ गई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो वैदिक जो हमने श्लोक बोला परंपरागत तरीके से,
हम लोग उसको उसका पालन करें और हम लोग इस पर शास्त्रार्थ करें। हम लोग पंडितों के साथ बैठें और उनको ये करें। हमें जब पूछा कि एक पंडित मिले तो हम बोले कि आप ब्राह्मण हैं तो आपके कर्म में आप क्या बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं? बोला नहीं, कहीं कहीं खा लेते हैं। तुमने बोला तो आप तो सात्विक भोजन भी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आप एकादशी करते हैं? तो नहीं, एकादशी कर लेते हैं हाँ, लेकिन एकादशी तो अब हमने कहा कि हम लोग तो ऐसा व्रत दिया कि हम एकादशी निर्जला करते हैं, 24वां एकादशी निर्जला करते हैं। तो इसीलिए अब आप बताइए कि हमने उनसे पूछा कि फिर आप ब्राह्मण किस दृष्टिकोण से हैं? तो अब ये सारी बातें जो है कि आज अगर भोजन जैसी चीज जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने बोला, युक्ताहार विहारस्य युक्त शशि कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। जब भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्म को समझाने के लिए पूरी व्यवस्था बता रहे हैं, चारों वर्ण को में कौन क्या, क्षत्रिय का धर्म क्या, शूद्र का धर्म क्या, विप्र का धर्म क्या, ब्राह्मण का धर्म क्या, ये सब भगवत गीता में अच्छे से समझा रहे हैं। तो अब आज कहाँ पर परेशानी आ रही है? इस तरह से इसको समझाना बहुत जरूरी है, इस पर शास्त्रार्थ होना चाहिए। और फिर उसके बाद इस शास्त्रार्थ के साथ साथ इस पर लॉजिकल व्यवस्था में आज चर्चा होनी चाहिए। समाज को फिर से समाज को उस आधार पर, कर्मों के आधार पर हमें ये वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम होना चाहिए, तब जाकर के इसमें कुछ हो सकता है। और जो शिक्षा जो मिल रही है गुरुकुल में, जो वैदिक शिक्षा की संस्कृत व्याकरण की, ये सब जो जो बातें हो रही है कि वह सिर्फ जन्मना ब्राह्मण के बच्चों को ही ये शिक्षा दी जाएगी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये धर्म की बात है, क्योंकि धर्म की रक्षा फिर होगी कैसे? अगर जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है और उसको वेद का ज्ञान प्राप्त करना है और उसको ब्रह्म ज्ञान की पुनर्स्थापना करनी है, तो जो जिस ऐसे संस्कार को, ऐसी जीवन पद्धति को जी रहा है, साधना कर रहा है, योग ध्यान कर रहा है, सत्संग सेवा कर रहा है, सात्विक आहार ग्रहण कर रहा है, तो उसके उसके अनुसार उसके उसके वर्ण क्या होनी चाहिए, वो कैसा व्यवस्था में जीना चाहिए। और जो जो तामसिक जीवन जी रहा है, चलो भले ही उच्च कोटि से ब्राह्मण परिवार से हो, तो उसमें उसको क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसको समाज किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगा, इस पर चर्चा हो। और तब जा करके समाज ये होगी। और इसमें हो सकता है कि कुछ मतलब आपस में बहुत मतभेद के कारण हो सकता है युद्ध हो जाए, संग्राम हो जाए, तो उस पर भी हमें वो ना हो। और आपसी लड़ाई जो आज कास्टवार होता है, और पूरी पॉलिटिक्स भी उस पर बेस्ड होती है आज की, वह सबको कैसे बचाया जाए, इस पर बात हो तो देखते हैं। फिर हो सकता है कि बातें आ जाएगी, क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो दर्शन की बात होती है, शास्त्र की बात होती है, तो हमें मतलब एक तरह से लिटरली प्रैक्टिकली जो आज ब्राह्मण का चोला पहने हुए उनके साथ परेशानियां तो होती है। तो इसीलिए आज आचार्य कुल हिंदू धर्म आचार्य कुल सभा जो है, वहां तक ये बातें पहुंचाने की आवश्यकता है। और जितने आचार्य हैं उनको सबको मिलकर के इस पर सोचना पड़ेगा, इस वर्ण व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करना पड़ेगा। यानी मतलब हो सकता है क्रांति और विप्लव भी हो जाए। शक्ति संपादन गतिवर्धन क्रांति, तीव्र शक्ति संपादन गतिवर्धन विप्लव। तो अब देखते हैं अभी मेरी इस क्रांतिकारी विचारधारा पे अभिषेक जी और अनुज जी क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्ण। बाबा नाम के लिए। जय श्री राम। अभिषेक जी हैं या मैं शुरू करूं? हाँ, आप शुरू कीजिए अनुज जी, चूंकि आपको आग्रह दे चुके तो मैं बीच में आ गया, माफी चाहूंगा। कोई नहीं, मैं तो मैं आग्रह क्योंकि मुझे करूंगा कि निकलना है।
मैं आग्रह करूंगा कि आप निकलिएगा तो सुनिएगा जरूर जो मैं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वीडियो ऑफ कर। हाँ। अ, आज हम शुरू से शुरू करेंगे कि कहाँ से कैसे वर्ण व्यवस्था आई है। आज भी वो वर्ण व्यवस्था चल रही है, दूसरे रूप में चल रही है, हम उसका नाम बदल दिए हैं और भविष्य में भी चलेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। अब जो जो ये लोग बोलते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये ब्राह्मणों ने बनाया है, या कुछ लोग अज्ञानता में बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने मतलब बनाया है इस चारों वर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को ब्राह्मणों ने बनाया है, ब्राह्मणों ने उसको पालित किया है अपने फायदे के लिए, ये आरोप लगते रहे हैं। मतलब हमारे मतलब भारत के बड़े बड़े लोग जो है ना, ये सब चीज लगाते रहते हैं आरोप। सत्य यह है कि अगर गीता का एक लाइन सुनिएगा, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम विद्या कर्तव्यम, ये जो भगवान बोले हैं कि चारों वर्णों को मैंने स्वयं बनाया है, और वो किस आधार पे बनाया है? गुण कर्म विभाग सा, उनके गुण और कर्मों के आधार पे ही चार वर्ण बनाए गए हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज भी हम कंपेयर करके बताएंगे, ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम था समाज के लिए काम करना, अपने लिए काम करना नहीं। अगर ब्राह्मण के, अगर हम मनुस्मृति के भाषा में अगर ब्राह्मण के परिभाषा ढूंढने जाएंगे तो उसका उदाहरण मिलना आज के डेट में मतलब असंभव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है लाखों ब्राह्मण में अगर हम बात करें तो हो सकता है दो चार निकल जाए, क्योंकि ब्राह्मण का परिभाषा लोगों को ही पता नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से होंगे। लेकिन ये जो बने थे कि ब्राह्मण जो होते थे, जैसे अन्वेषक हो गए, मतलब साइंटिस्ट अगर बोलिए, तो वो साइंटिस्ट क्या करते थे? अपने लिए नहीं करते थे। अब जब पुराने काल में हम देखेंगे, विश्वामित्र या जितने भी ऋषि मुनि थे, वो बड़े बड़े यज्ञ करके तरह तरह के अनुसंधान करते थे, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र वो बनाते थे, और वो देते किसको थे? क्षत्रियो को देते थे। किस लिए? कि वो धर्म की रक्षा करे। तो अन्वेषण करना, शिक्षा देना, वो भी बिना किसी पैसे शुल्क के, निशुल्क शिक्षा देना जो ब्राह्मण का कर्तव्य था, और समाज के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन देना ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। पालन क्या करना है? सत्य का आचरण करना है, क्रोध नहीं करना है, ये धर्म का पालन करना, वो तो उनके आचरण में होता ही था। अब दूसरा जो हमारा वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण, जिसका काम था समाज की रक्षा करना। जो राजा होता था या सैनिक होते थे, वो क्षत्रिय होते थे, जिनका काम था कि समाज में जो है ना सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे, वो काम उनका था। वो अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ पे उसको दूसरे नाम से जाने जाते हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था है, ये क्षत्रिय का ही काम था जो आज पुलिस कर रही है। या अगर हमें हमारे सैनिक बोले, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब के सब जो उस टाइम में जिसको हम क्षत्रिय के नाम से जानते थे, आज पुलिस और आर्मी जो है हमारा क्षत्रिय का काम करता है। हमारे नाम बदल गए हैं बट काम वही है। जो उनकी जिम्मेदारी थी वो आज इनकी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण जो जैसे जो जितने शिक्षक होते थे, लेकिन आज का शिक्षा व्यापार हो गया है, इसलिए आज के शिक्षक को हम ब्राह्मण नहीं बोल सकते हैं। आज के पुलिस वाले को भी हम ब्राह्मण इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो धर्म से अलग काम कर रहे हैं। उनको जिम्मेदारी तो है धर्म की स्थापना करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, लेकिन वो अपने मतलब पद के मोह में लगे हुए हैं, पैसे के मोह में लगे हुए हैं, तो धर्म की स्थापना छोड़ के वो अधर्म के काम में लग गए हैं। अब तीसरा जो वैश्य आता है, ज्यादातर लोग आजकल कारोबार में, जितने भी व्यापार के कारोबार हैं, लेन देन जितने भी चल रहे हैं, वो सब व्यापारी वर्ग होता था, वैश्य बोला जाता था, और लास्ट एक जाता चौथा शूद्र बना गया। अब शूद्र जो शूद्र कोई वर्ण नहीं है, उसके बारे में शास्त्र जो कहता है, आपने बोला भी था कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण दुजुच्यते आचार दुच्यते विप्र न वेद फल मश्नुते। अगर कोई ब्राह्मण भी है, आचार्य भी है, लेकिन अगर उसके आचरण में कुछ नहीं है, वो सत्य का आचरण नहीं करता है, धर्म का आचरण नहीं करता है, तो कितना भी वेद पाठ कर ले, कितना भी मंत्रोच्चारण कर ले, उसका कोई फल नहीं मिलना है। यही वजह है कि आज के डेट में हम कितना भी यज्ञ कर रहे हैं, कितना भी भगवत कथा चल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव मनुष्य पे, मानव पे नहीं पड़ रहा है। उसका प्रभाव जो धर्म की स्थापना होनी चाहिए, धर्म लोगों के अंदर में आने चाहिए आचरण में, वो नहीं आ रहे हैं, वो उल्टा अधर्म की तरफ जा रहे हैं। कथा में सुन के आते हैं कि राम का आचरण ऐसा पालन करना चाहिए, लेकिन जो कथावाचक है वही स्वयं धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तो सुनने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यही वजह है कि अधर्म धीरे धीरे व्याप्त हो गया। अब हुआ क्या कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बने थे, जो मतलब सतयुग से जो चले थे बन के,
उनमें जो है फिर बदलाव धीरे धीरे आता है। क्षत्रियों के अंदर अहंकार आ गया, तो क्षत्रिय के अंदर में अहंकार आ गया, तो उन्होंने धर्म छोड़ के अधर्म का काम शुरू कर दिया। तो बात बीच बीच में बैलेंस करने के लिए लोग आए हैं, तरह तरह के अलग अलग भगवान के अवतार हुए, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं जिन्होंने इन चीजों को ठीक किया है। द्वापर युग तक जो है उसको ठीक किया गया है, भगवान कृष्ण आके स्वयं किए हैं, उन्होंने बताया कि चारों वर्ण हमने स्वयं बनाए हैं। अब वही चारों वर्ण की व्यवस्था आज भी कायम है। अब कैसे है? अब एक और चीज की, लोग जो कहते हैं कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से शादियां नहीं करता है, या जब वर्ण चार थे तो चार मतलब इतनी हजारों जातियां कहाँ से आ गई है? तो उसका जो शास्त्र प्रमाण देता है, जो हमारा मनुस्मृति बताता है कि एक वर्ण का पुरुष दूसरे वर्ण के स्त्री से जब शादी किया, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण ने क्षत्रिय के स्त्री से शादी कर लिया, या ब्राह्मण ने वैश्य के स्त्री से शादी कर लिया, तो उनको ब्राह्मण वर्ण से छांट दिया गया। ऐसे लोग जो जिन्होंने वर्ण के अलग काम किया, उनको उस वर्ण से हटा दिया गया। जो पहले के, अगर मतलब गांव देहात के भाषा में बोलते हैं, पत्ता काट देना। तो जब उनका पत्ता काट दिया जाता था तो वो एक उनको गांव से बाहर कहीं जगह दिया जाता था, गांव में वर्ण के साथ में नहीं रह सकते थे, तो उनको एक अलग काम दे दिया जाता था, तुम ये करो, घर से बाहर रहो, तुम्हारा लेना देना ज्यादा, हम अपने वर्ण के साथ नहीं करेंगे। तो उनके परिवार ने उस तरीके का एक अलग काम शुरू, मान लें किसी ने लकड़ी का काम किया तो हो सकता है वो लकड़हारा हो गया, या लोहार हो गया, किसी ने कुछ काम किया तो कुछ हो गया। ऐसे ही हो सकता है कि क्षत्रिय ने वैश्य से शादी कर लिया, किसी क्षत्रिय ने शूद्र से शादी कर लिया, किसी ब्राह्मण ने शूद्र से शादी कर लिया, तो उसको ब्राह्मण से हटा करके कोई और बाहर कर दिया उसको। तो फिर वो जिस कारोबार में लगे, उनके उनके उनकी जाति उसी से जाने लगी। जैसे मान लिया जो मछुआरे का काम करने लगे, अगर क्षत्रिय ने वैश्य की स्त्री से शादी किया या शूद्र की स्त्री से शादी किया, तो उस केस में अगर उसको अगर वर्ण से निकाल दिया गया है, तो फिर उसको किसी और नाम से जानने, कहीं पे उसको द्रविड़ जानने लगा, कहीं पे यदुवंश का आया है, वहीं से भी क्षत्रिय ने जो है राक्षस कुल की स्त्री से शादी किया, तो जो वहां से जो है फिर यदुवंश एक निकला है। अलग अलग जितनी भी जातियां निकली है, ये सब एक वर्ण का शादी दूसरे वर्ण में हुआ, तो उनको जब उस वर्ण से बाहर निकाल दिया गया तो एक स्पेसिफिक जाति बन गया वो, लेकिन सारे रहे हिंदू धर्म में। अब जब जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जो जन्मना जाते शूद्र कहते हैं, तो उनको जिस प्रकार का संस्कार दिया जाता था, फिर वो उस वर्ण में चले जाते थे। बाय डिफॉल्ट जन्म से सभी शूद्र होते थे, जब उनको किसी को 16 संस्कार दिया गया तो ब्राह्मण बन गया, किसी को 12 संस्कार मिले तो क्षत्रिय बन गया, किसी को 8 संस्कार मिला तो वैश्य बन गया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो गए, या उनके घर के हालात ऐसे रहे कि उनके माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया, तो वो सारे लोग शूद्र में रह गए। इस प्रकार जो वर्ण की व्यवस्था चलती थी, सबके अपने अपने काम निर्धारित थे कि जिनके पास नॉलेज होगा वो नॉलेज का काम करेंगे, ज्ञान आदान प्रदान का काम करेंगे। लेकिन जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो निःशुल्क होता था। उसके लिए जो जो ब्राह्मण होते थे वो कोई शुल्क नहीं लेते थे। वो काम क्या होता था कि वो जो छात्र होते थे, जो पढ़ाई करते थे, वो जाके नगर से जो है अपना जो है, अगर उनके पास कहीं से डोनेशन आ जाता था, दान आता था, तो दान पे चलता था। नहीं तो जो विद्यार्थी होते थे वो जाके भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग के लाके उन्हीं से उनका मतलब आश्रम चलता था। इसके लिए कोई जो शुल्क नहीं लिया जाता था। तो एक तरह का पिता पुत्र का संबंध था, गुरु और शिष्य के बीच में जो है पिता पुत्र का संबंध होता था, कि अगर गुरुकुल में कोई चला गया है तो उसका सर्वे सर्वा सिर्फ गुरु ही होगा। पिता माता आके एक रिश्तेदार की तरह मिलेंगे, लेकिन उनका उन पर अधिकार नहीं होगा, कोई भी आदेश देने का अधिकार उनके ऊपर नहीं होता था। तो वहां पे एक पिता पुत्र का संबंध गुरु और शिष्य के बीच में हो जाता, सारी जिम्मेदारी गुरु के प्रति हो जाती थी, और शिष्य की सारी जिम्मेदारी गुरु के प्रति, और गुरु का सारा जिम्मेदारी शिष्य के प्रति हो जाता था। तो उस टाइम में ब्राह्मण वो होता था, क्षत्रिय जिनका रक्षा करना काम था, वैश्य व्यापार करना, और शूद्र जो जो नहीं पढ़े लिखे होते थे, जिनको कोई संस्कार नहीं मिला है, वो सिर्फ सेवा का काम करते थे। आज भी अगर हम देखें तो आज भी 4 श्रेणी है काम करने वालों की। प्रथम श्रेणी में जो फर्स्ट क्लास आईएएस ऑफिसर, या बहुत बड़े बड़े जो है मतलब पदों पे बैठे हुए जो हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जितने भी हैं सरकारी में हैं। जो फर्स्ट क्लास या उससे ऊपर जो है, वो मान लीजिए कि आपको टॉप क्लास के ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। उसके ऊपर नीचे जो सेकंड क्लास के जो ऑफिसर्स हैं या काम करने वाले हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, या बाकी जितने भी हैं सेकंड क्लास के जो काम करते हैं, वो आपको मान लीजिए क्षत्रिय लेवल पे काम करते हैं, तो उनको क्षत्रिय लेवल का इज्जत मिलता है। उसके नीचे जो थर्ड लेवल पे के कर्मचारी हैं,
उनको तीसरे लेवल का दर्जा दिया गया है। आज भी उनका जो अब एक वर्ण का वहां पे लेन देन चलता था या शादी ब्याह होता था, आज भी अगर कोई फर्स्ट क्लास आईएएस ऑफिसर है, क्या वो अपनी बेटी की शादी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से कर सकता है? नहीं करेगा। क्या कोई बड़ा, मान लीजिए कि रामविलास पासवान था, वो जाति से शूद्र था, लेकिन क्या वो अपने बेटे की शादी या बेटी की शादी किसी नॉर्मल पासवान के परिवार में कर सकता है जो गरीब हो? नहीं कर सकता है। तो उस टाइम में भी जो है ना, वर्ण जो होता है या वर्ण में शादी करने की व्यवस्था इसलिए थी कि सब अपने लेवल पे शादी करें। लेवल मतलब जैसे रहन सहन लड़के का है वैसे ही रहन सहन की लड़की होगी, तो उनके सोच मैच करेंगे तभी उनका ज्यादा दिनों तक या हमेशा के लिए रिश्ता चल सकता है। अगर आप विचार कर लीजिए, कोई फर्स्ट क्लास ऑफिसर की बेटी है और वो चली आई चतुर्थ श्रेणी में, तो उनका सोच मैच नहीं करेगा। उसने बचपन से जो 25 साल या 20 साल तक जो देखा होगा और शादी के बाद जो देखेगा, उसको उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा और उनकी शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। इसीलिए जो जातियों की, एक जाति के लड़के की शादी उसी जाति में करने की जो व्यवस्था थी वो इसी कारण थी, क्योंकि उनका सोच मैच करे, उनका खान पान मैच करे, उनका रहन सहन मैच करे, तो वो शादी टिकेगी। अगर फर्ज कर लीजिए एक ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार में नॉन वेज नहीं बनता है, उसमें पूजा पाठ का माहौल है, बचपन से सारे फेस्टिवल मनाते आए हैं और लड़की को सब कुछ पता है। अगर उस लड़की की शादी मान लीजिए ऐसे परिवार में कर दी जाए जहां पे रोज नॉनवेज खाता हो, भगवान का नाम कोई नहीं लेता हो और पूरा अपोजिट डायरेक्शन में हो, पैसे बहुत हो उसके पास भले ही, तो क्या वो शादी टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। क्योंकि जो माहौल, तो यही वजह है कि समान जातियों में शादी करने की व्यवस्था जो है वो इसी वजह से है। और आज भी अगर हम बात करें तो आज भी समान लेवल पे ही लोग, अगर किसी का लड़का मान लीजिए कि इंजीनियर है, तो आज के डेट में लोग सोच रहा है कि कम से कम इंजीनियर, डॉक्टर या उसी लेवल का जो है, अगर कोई फर्स्ट क्लास ऑफिसर है तो वो शादी करेगा तो ऐसी लड़की ढूंढेगा जो फर्स्ट क्लास के, या तो फर्स्ट क्लास उसका बाप फर्स्ट क्लास का ऑफिसर हो, वो पढ़ी लिखी हो तभी शादी करेगा, या स्वयं वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो। अगर कोई थर्ड क्लास का है तो कम से कम थर्ड क्लास या उससे ऊपर का ही सोचेगा। उस टाइम में भी जो जातियों की जो व्यवस्था, वर्णों की जो व्यवस्था थी कि जो एक निम्न वर्ण की जाए, जैसे ब्राह्मण कुल का अगर लड़का है तो एक अपने से एक निम्न वर्ण में शादी कर सकता था, वो अलाउड था। मतलब क्षत्रिय वंश की स्त्री से चाहे तो शादी कर सकता है। कई उदाहरण आपको मिल भी जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जमदाग्नि ऋषि की पत्नी जो थी, जमदाग्नि ऋषि स्वयं थे ब्राह्मण, उनकी पत्नी रेणुका जो थी वो क्षत्रिय वंश की थी। तो पहले भी इस तरीके की शादियां होती थी। आज भी अगर आप देखिएगा तो कोई फर्स्ट क्लास का है तो हो सकता है सेकंड क्लास के आदमी से शादी कर ले, लेकिन थर्ड और फोर्थ पे नहीं जाएगा। कोई सेकंड क्लास का है तो, क्लास का मैं बता रहा हूँ कि जिनकी अर्निंग, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई सेकंड, सबका लेवल मैच करता हो, तो आज भी वैसे ही शादियां होती है, कल भी वैसे ही शादियां होती थी। आज हमने नाम दे दिया, कोई वकील है। अच्छा, आज भी देखिएगा, पहले अगर एक क्षत्रिय का एक अपना संगठन होता था, ब्राह्मण एक अपना संगठन चलाते थे, आज जो है वकीलों का एक अलग संगठन है, डॉक्टर का एक अलग एसोसिएशन चल रहा है, इंजीनियर्स खैर उतने संगठित नहीं है, बट इंजीनियर्स का भी एक अपना लेवल है। उनके ज्यादातर साथी या मतलब जान पहचान के मिलेंगे वो इंजीनियर कैटेगरी में मिलेंगे, क्योंकि जिस माहौल में जिस तरह के मतलब रहन सहन हमारा होता है, हमारे आसपास के या संगी साथी उसी लेवल के बनते हैं, रिश्तेदार उसी लेवल के बनते हैं। तो ये पहले भी था, आज भी चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन सिर्फ क्या आया है कि पहले जो ब्राह्मण होता था तो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण का आचरण जानता था और वो ये अपने कर्तव्य के प्रति जो है निष्ठावान होता था। आज के डेट में कोई भी धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है, अपने कर्तव्यों को नहीं समझता है। अगर डॉक्टर है तो अगर कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, पैसे खर्च के डॉक्टर बन गया, तो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। उसका डॉक्टरी पेशा, चिकित्सा के पेशा से या जीवन रक्षा से कोई संबंध नहीं रह गया है। कोई वकील है तो वकील का काम ये था, वो पुराने काल में अगर सभासद होते थे, जो मतलब अगर न्याय दिलाने का काम करते थे, तो उनका जिम्मेदारी न्याय के प्रति होता था। आज वकीलों के जिम्मेदारी न्याय के प्रति नहीं है, उनकी जिम्मेदारी क्लाइंट के प्रति हो गई है। क्रिमिनल लॉयर्स क्या करते हैं? क्रिमिनल्स को बचाते हैं। तो या जितने भी मतलब अपने क्लाइंट के प्रति उनकी जिम्मेदारी रह गई है, उनको न्याय या कोर्ट से, न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पैसे की अर्निंग होनी चाहिए,
डेट पे डेट मिल सकता है, लेते रहेंगे और पैसे की कमाई करते रहेंगे। उनकी उनकी जिम्मेदारी सिर्फ क्लाइंट के प्रति हो गई है। इसलिए मैंने एक पूरा सेशन भी बनाया था कि वकीलों का क्या धर्म होना चाहिए। और जो वकील लोग होते हैं वो तरह तरह के धर्म की बात तो करेंगे, लेकिन अपने आचरण में, उनका वकालत में वो बोलेंगे मैं जब कोर्ट में होता हूं तो मैं सिर्फ एक वकील होता हूं, मैं मानव नहीं होता हूं। उनका ये दावा होता है कि जब मैं कोर्ट में रहूंगा तो मैं सिर्फ वकील रहूंगा, क्लाइंट के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, उनकी जिम्मेदारी न्याय के प्रति है। अगर कोई वकील न्याय नहीं दिलाता है तो अधर्म कर रहा है, और उस अधर्म का उनको भी सजा मिलना तय है। इसलिए जो जिस हिसाब से करते हैं, अगर कोई डॉक्टर है उनका धर्म होता है जीवन की रक्षा करना। कोई भी पेशेंट आया तो उनके जीवन का रक्षा करना उनका धर्म। यही वजह था कि अगर रामायण काल का देखे, सुकेन वैद्य को जब लेके आए थे राम जी और लक्ष्मण जी को जब शक्तिबाण लगा था, तो शत्रु के वैद्य को उठा के ले आए थे। और उस टाइम में सुखेन वैद्य ने पहले तो बोला कि मैं तो राजा के प्रति मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं धर्म का पालन करता हूँ और राजधर्म का पालन करना मेरा जिम्मेदारी है। फिर उनको विभीषण जी या हनुमान जी ने स्वयं उनको समझाया था कि आपका धर्म राजधर्म से ऊपर आपका जीवन रक्षा का धर्म है, इसलिए अब अपने आप आयुर्वेद के हिसाब से जीवन रक्षा के धर्म का पालन कीजिए। तो उन्होंने अपने शत्रु के, मतलब अपने राजा के शत्रु के भाई को उन्होंने जिलाने का काम किया था। तो आज के डॉक्टर को ये नहीं पता, चिकित्सक को ये नहीं पता कि उनका धर्म क्या है, आज के वकील को ये पता नहीं कि उनका धर्म क्या है, आज के पुलिस वालों को ये नहीं पता कि उनका धर्म क्या है। जबकि वास्तव में तो क्षत्रिय वो हैं, उन धर्म की रक्षा करना ही उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी पुलिस वाले से पूछे कि धर्म क्या होता है, किसी कुछ पता नहीं है। तो आज पहले जैसे चारों वर्णों की व्यवस्था थी, आज भी चारों वर्णों की व्यवस्था वैसे ही है। सिर्फ एक ही कमी हो गया है कि धर्म जो पहले धर्म आधारित होता था वो व्यवस्था चल रही थी, आज वो अधर्म आधारित व्यवस्था हो गई है। आज सारा का सारा अर्थ आधारित है कि जो पैसा देगा, जिसके पास पैसा होगा उसको, वो डॉक्टर को पैसा दे के अपना जीवन रक्षा कर सकता है। जो गरीब होगा, जिसके पास अर्थ नहीं है, वो मर जाएगा। न्याय में न्याय उसको मिलेगा जिसके पास पैसा होगा, जो वकील का फी भर सकता है उसको न्याय मिलेगा, जिसको वकील का फी भरने का पैसा नहीं है वो अन्याय में ही जिएगा। तो आज के डेट में भी सब कुछ वैसे ही है। जो जिसके पास पैसा है उसका बच्चा या वो बच्चा खुद पढ़ सकता है, शिक्षा ले सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अशिक्षित रह जाएगा। पहले जो शूद्र सेवा का काम करते थे, आज भी जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है, जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है, वो क्या करता है? सेवा ही करता है। कोई ठेला चला रहा है, कोई कोई घरों में जो है हमारा ईंट जोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। आज भी तो जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वही काम कर रहे हैं जो पहले शूद्र करते थे। तो व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उनके नाम बदल गए हैं। नाम बदलने के साथ जो है आज का थोड़ा सा व्यवहारिकता बदल गया है। लेकिन बस मूल जो परिवर्तन आया है कि पहले जो धर्म आधारित व्यवस्था थी चारों वर्णों की, वो अब अधर्म आधारित व्यवस्था हो गई है, जो खिचड़ी जैसा बन गया है, जिसमें किसी को ये नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है, हमें कैसे करना चाहिए। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि धर्म के बारे में तो पता नहीं है, वो चाहते भी नहीं है धर्म को जान। वो भक्ति का झंडा तो उठा लेंगे, वो ये उठा लेंगे कि हाँ राम जी के अयोध्या में जाना है, झंडा चलाना है, लेकिन राम जी अपने आदर्शों में क्या लेके चलते थे उनको नहीं पता और जानना भी नहीं चाहते हैं। भक्ति में जो है हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे आडंबर में, बड़े बड़े गायक बुला लेंगे, बड़े बड़े कथावाचक बुला लेंगे, लेकिन वो सारे प्रभावहीन होते हैं। क्योंकि जिस धर्म को हमें जानना चाहिए वो धर्म हमें शास्त्र में मिलेगा, और हमने तो शास्त्र को पढ़ना ही छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दिया है। मनुस्मृति जो हमारा धर्म का संविधान है, या इस तरीके से और भी है, जो श्रीमद् भागवत गीता है वो भी धर्म का ही हमें पाठ पढ़ाता है। फिर भी आजकल तो थोड़ा लोग गीता पढ़ने लगे हैं, लेकिन आचरण में फिर भी नहीं दिखता है। अगर जिस दिन हमें आचरण में दिखने लगेगा, और हमारे उस जो हमने कहा कि धर्म के बारे में नहीं जानते, ऊपर से धर्म को जानना भी नहीं चाहते हैं, समस्या वो है किताबों को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि धर्म की सब जगह धर्म की स्थापना हो जाए। तो जब तक हम स्वयं नहीं जानेंगे, और स्वयं को जानना ही धर्म नहीं है, बड़ा धर्म नहीं है। जो एक मनुस्मृति में एक जो बहुत बढ़िया मतलब बातें कही गई है, उसमें श्रेणियां बताया गया है कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमें होना चाहिए। भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठ प्राणिनां बुद्धिजीविना बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठ नरेषु ब्राह्मण स्मृत ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धय कृतबुद्धित्सु कर्तारो कर्तितु ब्रह्मवेदिना।
इसका मतलब ये है कि बताया गया है कि कौन किससे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो जो जितने चर और अचर जीव है, मतलब सजीव और निर्जीव जो जीव हैं, उनमें से वो ज्यादा श्रेष्ठ है जिसके अंदर प्राण हो। भूतानांग प्राणिना, भूतों में वो श्रेष्ठ है जिसके अंदर प्राण हो। प्राणिनांग बुद्धिजीविना, जितने सजीव हैं उनमें वो श्रेष्ठ है जिनके अंदर थोड़ा सा बुद्धि है। जैसे बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, इनके अंदर थोड़ी सी बुद्धि होती है कि आप उनको डायरेक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा समझते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वो है तो पशु ही, पशुवत जीवन जीते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि है उनके अंदर। बुद्धि मत्सु नरा श्रेष्ठ, जितने भी बुद्धिमान जीव है उसमें मानव श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मानव के अंदर जो है ज्यादा दिमाग, सारे जीवों में सबसे ज्यादा दिमाग मानव के अंदर में आया। नरेशु ब्राह्मण स्मृता, जितने भी मानव हैं उसमें वो श्रेष्ठ हैं जो ब्राह्मण वर्ण में हैं। अब ब्राह्मण वर्ण में क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में अगर कोई होगा तो उसके अंदर माहौल उसी तरीके का होगा, धर्म आधारित होगा, भले ही कम या ज्यादा हो, उसके घर में कुछ पढ़ने की पुस्तक, अच्छी पुस्तकें होंगी, माहौल होगा, पूजा पाठ का होगा। तो इसलिए ब्राह्मण परिवार में जो होता है पैदा, इसलिए जो थोड़ा सा प्रेफरेंस जो शास्त्र इसलिए देता है कि उसके अंदर माहौल होगा। अगर कोई शुद्ध परिवार में होगा तो उसके परिवार में वो माहौल नहीं होगा जो पूजा पाठ का या धर्म आधारित चलने का या धर्म के बारे में जानने का, बोलने का, बात विचार करने का, वो माहौल उसके अंदर नहीं होगा। इसलिए नर में जो है ना, ब्राह्मण परिवार में कोई पैदा हुआ है तो वो थोड़ा सा श्रेष्ठ है। बट आगे जो शास्त्र करता है, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में है वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, उससे श्रेष्ठ वो है जो विद्वान है, जिसके अंदर ज्ञान आया है। विद अब आगे करता है विद्वत्सु कृत बुद्धया, विद्वानों में भी वो श्रेष्ठ है जो अच्छे आचरण को चलने के लिए मतलब तैयार है। विद्वान होना एक अलग चीज है और अपनी विद्वता का पालन करना दूसरी चीज है। तो ये जो जो मतलब विद्वत्सु कृत बुद्ध है का मतलब है जो नॉलेज, ज्ञान के साथ साथ अपने आचरण में उतारने के लिए वो मतलब प्रयास कर रहा है। कृत बुद्धिस्सु करता रहो, एक प्रयास करने वाला से ज्यादा श्रेष्ठ वो है जो अपने आचरण में उस धर्म आधारित आचरण को उतार चुका है। जो धर्म, जैसे अब धर्म के लिए मैंने बताया था कि धृति क्षमा दमस्त्यम शौचम इंद्रिय धीर विद्या सत्यम करो दशकम धर्म लक्षणम, ये जो मूल जो धर्म के लक्षण है उसके अंदर में आ गए हैं। जैसे हमेशा सत्य का पालन करना। सत्य, अब सत्य का पालन में क्या है कि हम अगर दिन भर में मान लीजिए 100 सत्य बोले और अगर एक भी हमने झूठ बोल दिया तो हम सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सारी दुनिया कर ही रहा है, अपनी जरूरत पे झूठ बोल लेता है, जब जरूरत नहीं है तो सत्य बोल लेता है। सत्य का मतलब है 100%, मतलब 0.111 भी अगर हम कभी भी झूठ बोल लेते, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम झूठ का आचरण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं चाहे किसी चीज से बचने के लिए, तो हम सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जो ये भटक गया वहां से। हाँ, तो विद्वत्सु कृत बुद्ध है मतलब जो अपने आचरण में उतार रखा है। और लास्ट में कहते हैं कि जिनके आचरण में भी है, नॉलेज भी है, ब्राह्मण में भी है, नर में भी है, सब में है, तो उनमें सबसे जो श्रेष्ठ है जिनको ब्रह्म ज्ञान है। ब्राह्मण होने का मतलब, ब्राह्मण परिवार में पैदा होने का मतलब नहीं कि उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो ही। आज के अगर ब्राह्मण की बात करें तो मैं जितने को जानता हूं या जितने से मिला हूं उनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं दिखता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि मैं जो गीता में भगवान एक जगह बोले भी हैं कि पंडित किसको बोलते हैं, उसमें उसमें बोलते हैं कि हाथी, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण और मतलब में अगर कोई डिफरेंस नहीं मानता है तो वो ज्ञानी है। हम अगर बोलते हैं कि हम उच्च कुल के हैं या नीच कुल के, अगर हमारे मन में कभी भी आ जाता है या हम फलाने जाति के हैं वो दूसरे जाति का है या दूसरा जाति वाला हमको भाव नहीं दे रहा है, तो हमारे अंदर तो नॉलेज शून्य है। अगर हम अपने आप में गिनती कर रहे हैं कि हमें लोग वैसे समझ रहे हैं या हमें ब्राह्मण क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं तो कर्म ब्राह्मण का करता हूँ लेकिन लोग मुझे ब्राह्मण गिनती नहीं कर रहे हैं, हमें क्या लेना है? हमें तो कर्म में जब विश्वास करना है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, जो हम कर्म करेंगे दुनिया हमें उससे जानती है। हम किस जाति से हैं इससे हमें दुनिया नहीं जानती है। हम जो कर्म करते हैं, अगर अगर हम ब्राह्मण हैं और मुझे अगर बोलने की जरूरत पड़ गई कि मैं ब्राह्मण हूं, इसका मतलब मैं वास्तव में ब्राह्मण नहीं। अगर मैं ब्राह्मण होऊंगा तो मेरे कर्म स्वयं बताएंगे कि मैं ब्राह्मण हूं। दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे आचरण बताएंगे।
मेरा रहन सहन, मेरी प्रवृत्ति, मेरा सोच, मेरा वाणी, मेरा साइलेंस, सब कुछ बताएगा कि मैं कौन हूँ। मुझे अगर बताने की आवश्यकता अगर पड़ रही है कि कोई मैं हूं, तो इसका मतलब मैं हूं नहीं। तो इसलिए अब जो जो हम मूल आप उस श्री मतलब मनुस्मृति के उस लाइन पे आते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए। हमें मतलब ब्राह्मण बनना ही कोई बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज वो है कि ब्राह्मण के अंदर विद्वता हो, विद्वता के साथ उसके आचरण में हो, आचरण के साथ साथ वो अच्छा सोच रखता हो, समान सोच, समत्व का जो गुण कहा गया है, विचार हो, वो समत्व का विचार हो। मैं समत्व का विचार ये है कि मैं और चींटी समान ही है, मैं और मच्छर समान ही है। धर्म तो ये कहता है कि मच्छर अगर हमें काटे तो हमें मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए। कितने लोगों को पता है ये? सब लोग तो मच्छर को मारना जो अपना मूल अधिकार समझ लेते हैं। लेकिन धर्म के वास्तविकता को जानना और धर्म को जानना, दोनों में थोड़ा जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। इसलिए आज के समय में मैं वापस वही बात पे आता हूँ कि वर्ण व्यवस्था, आदमी वैसे ही है, जातियां वैसी ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। नाम बदल गए हैं। आज पहले जो जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ये सब होते थे, आज के डेट में वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास काम करने वाले में हो गए। तो मूल जो हमें आवश्यकता है कि अगर जो अलग अलग, जैसे शिक्षक अगर है तो शिक्षक को ब्राह्मण धर्म का पालन करने का बताएं कि वो शिक्षा निशुल्क कैसे दे सकते हैं, उस पर विचार करें। निशुल्क नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य है छात्र को सिर्फ ज्ञान देना। अगर यही अगर शिक्षक के अंदर में आ जाए, चिकित्सक के अंदर में ये आ जाए अगर विचार कि हमारा जिम्मेदारी है कि कोई अगर हमारे हॉस्पिटल या क्लिनिक पे आता है तो उसकी जीवन रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, भले ही वो पैसा कम दे या ज्यादा दे। अगर ये वकील को अगर ये आ जाए कि न्याय के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तब धर्म की स्थापना। पुलिस वाले को ये अगर समझ में आ जाए कि मैं धर्म योद्धा हूँ, धर्म की रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है, जिस दिन अगर हम ये शिक्षा अपने लोगों को देने लगेंगे, उस दिन फिर से सामाजिक व्यवस्था वापस धर्म की ओर आने लगेगी। मेरे ख्याल से इतना ही मेरे तरफ से काफी रहेगा आज के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद अनुज जी। ये जो आज की हमारी चर्चा हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हम हमारा चर्चा का जो मूल विषय था वो व्यवस्था केंद्रित था, व्यक्ति केंद्रित नहीं था। तो जो व्यवस्था का पक्ष होता है, वो व्यवस्था का पक्ष कुछ ऐसा होता है कि इसमें अ, यथा राजा तथा प्रजा वाला सिद्धांत ज्यादा कारगर होता है। उसका उदाहरण ऐसे समझा जा सकता है कि जो बात हम कर रहे हैं कि अ, आज के ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, या आज के क्षत्रिय या आज के वैश्य, उनको नहीं मालूम है। तो ये शायद गलत बात है। बहुतों को मालूम है, कुछ को नहीं भी मालूम है, लेकिन बहुतों को मालूम है। लेकिन आज की व्यवस्था में वो उनके लिए हितकर नहीं है, और वो उसमें अपने को सहज नहीं पाते। इस वजह से शायद वो इसको अपने जीवन में नहीं उतारने का प्रयास करते। दूसरा, जो आज की व्यवस्था है, ये भौतिकवादी व्यवस्था, इसमें लोगों की व्यक्तिगत जरूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उन व्यक्तिगत जरूरतों के पूर्ति के चक्कर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही बातें अपने जीवन में उतारी जो उनके लिए और उनके परिवार के लिए हितकर और फायदेमंद है। बाकी चीजों को उन्होंने जानते हुए भी नकार दिया या अनजान बने रहे। तो ये व्यवस्था आज की कुछ ऐसी है। फिर जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में धर्म का राजनीतिकरण हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि अगर हम मनु स्मृति और मनु, महाराज मनु के नाम को भी लेते हैं, तो उसमें भी हम एक एक वर्ग विशेष के
प्रतिनिधि बोले जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में जो लोग सच जानते हैं, जिन्हें सच पता है, वो भी उसकी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि अननेसेसरी हम इनकी कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। और इसी चक्कर में ये सारी चीजें और भी खराब होती जा रही हैं। पहले आरक्षण का जो प्रावधान था और जो आज का आरक्षण है और जो भविष्य का आरक्षण के जो पार्टियों द्वारा दिए गए वायदे हैं, उनको देखने पे तो यही लगता है कि ये जो संकीर्ण मानसिकता और वोट बैंक की राजनीति हमारी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रही है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, अगर नहीं बचेगी तो ये समाज नहीं बचेगा, और समाज नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो संस्कृति नहीं बचेगी, या संस्कृति नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। या देश तो रहेगा, देश नहीं, देश कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन वो संस्कृति नहीं बचेगी, वो सभ्यता नहीं बचेगी। देश 1000 साल राजनीतिक तौर पर गुलाम था, लेकिन फिर भी हमारा समाज, हमारी संस्कृति अपने को बचा ले गई। बहुत नुकसान हुए, लेकिन बचाया उसने। लेकिन पिछले 100 सालों में हमारी संस्कृति पे, हमारे सामाजिक व्यवस्था पे जितना आघात हुआ है, उससे मुझे नहीं लगता कि आज की वर्तमान परिस्थिति को अगर हम ध्यान में रखे देखें, और आज की हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है, चाहे उसमें एंटरटेनमेंट हो, चाहे उसमें हमारा मीडिया हो, या फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, या हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, तो ये हमारा समाज अगले 25 साल या 50 साल इसको झेल पाएगा। क्योंकि आज का परिस्थितियां बिल्कुल हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ, बिल्कुल विपरीत हैं। विचारधारा, सोच, सब कुछ। और ऐसी स्थिति में जब हमारी संस्कृति नहीं बचेगी तो क्या देश बचेगा और क्या नहीं बचेगा, इसका कोई मायना नहीं। और वही बात समाज पे भी लागू होती है। तो व्यक्ति से ऊपर उठकर हमें समाज की दिशा में सोचने और काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई एक पद, किसी तरह का संगठन, ये सब चीजें बेमानी हो जाते हैं। कोई भी अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि आज का जो हमारी व्यवस्था है, उसने हम सभी को ऐसा जकड़ रखा है कि हम उससे कितना निकल पाएंगे और क्या कर पाएंगे, ये एक देखने का विषय होगा। समय हो चुका है, और हमारे साथ केवल 4 हम लोग जुड़े हुए थे। तो अभी कुछ कारणों के चलते और चुनाव के चलते ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। चुनाव जैसे ही खत्म होंगे तो हम इसको जमीनी स्तर पे हम सब लोग मिलकर इसको जमीनी काम को आगे बढ़ाने का प्रयास में है, और चाहेंगे कि कुछ कुछ हम, चाहे भले ही वो कुछ 10 लोगों के बीच कर पाएं, या 50 लोगों के बीच कर पाएं, या 100 लोगों के बीच कर पाएं, या कुछ 1000 लोगों के बीच कर पाएं, वहां से इसकी शुरुआत हो। कितनी सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो सब हमें नहीं सोचना है। कर्म हमारे हाथ में है, वो किया जाए, निष्काम कर्म। आप सभी ने समय दिया, अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह हम लोग फिर मिलेंगे, इसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और इसी विषय को आगे के क्रम को ध्यान में रखते हुए फिर बात करेंगे, ताकि कुछ चीज़ें इनसे, इस मंथन से कुछ चीज़ें अच्छी निकले, जिससे कि हम कुछ अच्छा कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री। नमस्कार।